हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्यारे गुरुजी खान सर के बुक के प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें जीके तथा करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वतमाला देश और देश को अलग करती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूराल पर्वतमाला किसके को अलग करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया तथा यूरोप को यूराल पर्वतमाला अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, वह भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख करती है। अगला क्वेश्चन है, देश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और यह उस व्यक्ति के आय और लागों पर आधारित किए जाते हैं, तो इनका भुगतान करता है। तो दोस्तों, इसका जो भुगतान करता है दोस्तों, वह प्रत्यक्ष करों के रूप में भुगतान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस जो है दोस्तों, वह भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस योजना में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को विलय कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है। तो दोस्तों, डोडा बेटा जो है दोस्तों, वह किस पहाड़ियों की चोटी का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों के चोटी का जो नाम है दोस्तों, वह नाम डोडा बोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मसाई जनजाति जो पाई जाती हैं वह अफ्रीका में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, जो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों, यह जो घोषणा की गई थी वह कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वराज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडरी नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग जो है दोस्तों, वहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काम के अधिकार की गारंटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, दिल्ली में जो स्थित नहीं है दोस्तों, वह पंचमहल दिल्ली में नहीं है। बाकी कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावरी, लाल किला जो है दोस्तों, यह दिल्ली में है। जो पंचमहल जो है दोस्तों, वह दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस
कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्षेत्र ग्रामीण विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो की गई थी वह 1975 ईस्वी में क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 ईस्वी में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 ईस्वी में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर जो है दोस्तों वह 2021 ईस्वी में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को 2021 ईस्वी को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो दोस्तों बिटकॉइन को 2021 ईस्वी में कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का जो पहला देश बन गया दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल सल्वाडोर जो है दोस्तों वह दुनिया का पहला देश बन गया जिससे बिटकॉइन को 2021 ईस्वी में कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया अल सल्वाडोर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 23 जुलाई 2021 ईस्वी को होने वाला टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 23 जुलाई 2021 को होने वाले जो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में जो चुना गया था दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह को भारतीय ध्वजवाहक के रूप में 2021 ईस्वी के टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में जो चुना गया था दोस्तों वह MC मेरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्ष 2021 ईस्वी का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुनरा जो है दोस्तों उसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत ने जो 10 नवंबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल जो लॉन्च किया दोस्तों वह ई-अमृत पोर्टल लॉन्च किया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें GK GS साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे GK GS साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट होते हैं दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।